हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में पैरामीटर एंड एरिया की प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आज इस वाली वीडियो में मैं सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इंक्लूड कर रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, अ रेक्टेंगल इज 65.9 मीटर लॉन्ग एंड 48 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है। बाय हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स डज इट एरिया फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर। हमें बताना है कि कितना स्क्वायर मीटर उसका एरिया जो है 1 हेक्टेयर से शॉर्ट है। और गिवन है 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ गिवन है 65.9 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 48 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला एल इंटू बी, 65.9 इंटू 48 मल्टीप्लाई करके 3163.2 मीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और हमारे पास करना हमें कितना है 10,000, तो यानी कि शॉर्ट कितना होगा 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉल शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 माइनस 3163.2 माइनस करके आ जाएगा 6,836.8 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स कि इतना हमारा जो है एरिया शॉर्ट है 1 हेक्टेयर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अ प्लेग्राउंड इज 60 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 39 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड। एक प्लेग्राउंड की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। फाइंड हमें करना है फर्स्ट पार्ट में द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट 2.20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जब भी हम निकालते हैं तो एरिया ही हमें फाइंड आउट करना होता है। सेकेंड पार्ट में द नंबर ऑफ राउंड्स अबाउट द ग्राउंड अ रनर शुड टेक टू रन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। उसके बाद नंबर ऑफ़ राउंड्स हमें फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ़ राउंड्स यानी कि कॉर्नर से हमें लेना होता है, तो इट मीन्स कि हमें जो है पैरामीटर ऑफ ग्राउंड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड गिवन है 60 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम जो है मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 50 को 100 से डिवाइड करके 0.5, 60 प्लस 0.5 करके 60.5 मीटर आ गया लेंथ ऑफ प्लेग्राउंड। सेम ऐसे ही ब्रेड्थ ऑफ प्लेग्राउंड भी 39 मीटर 50 सेंटीमीटर इक्वल्स हो जाएगा 39.5 मीटर। अब फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इक्वल्स टू जाएगा एरिया ऑफ, यहाँ पे रेक्टेंगल गिवन है एल इंटू बी, तो 60.5 इंटू 39.5 मल्टीप्लाई करके 2389.75 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड हो जाएगा 2389.75, जो हमारा एरिया आया इंटू जो हमें कॉस्ट गिवन है ₹2.20 मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ लेवलिंग की हमारी कॉस्ट आ गई है ₹5257.45। सेकेंड पार्ट में पैरामीटर ऑफ द ग्राउंड निकालेंगे, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू 60.5 प्लस 39.5 ऐड करके आ गया 100, 2 से मल्टीप्लाई करके 200 मीटर। अब 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर है, तो जो रनर है वो 1 किलोमीटर को उसने कवर करना है। तो नंबर ऑफ राउंड अ रनर कंप्लीट इन किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 कवर करना है, पैरामीटर है 200, तो 1000 डिवाइड बाई 200 करके 5 राउंड्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ राउंड्स जो एक रनर को वहाँ पर 1 किलोमीटर की रेस को कवर करने के लिए उसे 5 राउंड्स को करना पड़ेगा, तभी वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, अ रेक्टेंगुलर गार्डन 78 मीटर एंड 35 मीटर ब्रॉड हैज़ अ यूनिफॉर्म पाथ 1 मीटर वाइड ऑल अराउंड इट ऑन द आउटसाइड। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके लेंथ ब्रेड्थ गिवन है और बता रखा है कि उसके ऑल अराउंड जो है 1 मीटर वाइड एक उसमें पाथ है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, तो हमें पाथ जो पाथ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये एक हमारे पास गार्डन है EFGH, जो हमारी लेंथ है 78 मीटर और ब्रेड्थ है 35 मीटर। इसके चारों ओर अराउंड यानी कि चारों ओर 1 मीटर का जो है एक पाथ है। तो ये हो गया हमारा एक और रेक्टेंगल ABCD। तो हमें जो है ये बीच के एरिया जो हमारा पाथ है इसका एरिया बताना है। तो पाथ की लेंथ गिवन है 78 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 35 मीटर। AB इक्वल्स टू हो जाएगा AB, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो 78 तो ऑलरेडी है, 1 यहाँ से हमारे पाथ एक्सटेंड हो गया, 1 इधर, तो 78 प्लस 1 इट मीन्स 80 मीटर। सेम ऐसे ही BC अगर हम निकालेंगे तो 35 ऑलरेडी है, 1 इधर एक्सटेंड 1 इधर एक्सटेंड, तो 35 प्लस 1 इट मीन्स 37 मीटर। तो AB 80 मीटर, BC 37 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। मीन्स बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ पाथ हमारे पास आ जाएगा। तो 80 इंटू 37 माइनस 78 इंटू 35
मल्टीप्लाई करके 2960 माइनस 78 इंटू 35 करके 2730, दोनों को आपस से माइनस करेंगे तो 230 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। A 1 meter wide path is built inside a square park of side 30 meter along its side। एक हमारे पास स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड गिवन है 30 मीटर। रेक्टेंगल में क्या था, जो हमारा पाथ था वो आउटसाइड था, तो इसलिए हमने ऐड करा था। अब इसमें जो हमारा पाथ है इनसाइड है, इनसाइड बोला है, यानी कि ये हमारा एक रेक्टेंगल है 30 मीटर ईच। अब इसमें अंदर 1 मीटर के जो है हमारा एक स्क्वायर पार्क है जिसमें 1 मीटर का जो है वाइड पाथ यहाँ पर हमने इनसाइड बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमारा स्मॉल रेक्टेंगल हो जाए, सॉरी स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा। आगे फिर हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, हमें बताना है एरिया ऑफ द पाथ। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹70 पर मीटर स्क्वायर। एक तो हमें एरिया निकालना है पाथ का, सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ, हमें पाथ को कंस्ट्रक्ट करने की कॉस्ट भी निकालनी है। रेट गिवन है ₹70 पर मीटर स्क्वायर। तो ढंग से समझिएगा इसे। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क गिवन है 30 मीटर, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 30 ऑलरेडी था, 1 यहाँ से डिडक्ट करेंगे, 1 यहाँ से, क्योंकि हमारा जो पाथ है वो इनसाइड है इसलिए डिडक्ट होगा। आउटसाइड में ऐड करते हैं, इनसाइड में डिडक्ट करते हैं। तो साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा 30 माइनस वन इट मीन्स 28 मीटर। एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। तो 30 इंटू 30 माइनस 28 इंटू 28, 30 इंटू 30 करके 900, 28 इंटू 28 करके 784। तो 900 माइनस 784 116 मीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ पाथ। अब हमें सेकेंड कैलकुलेट करना था इसमें कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ इक्वल्स टू जो हमारा एरिया आया वो और कॉस्ट, तो 116 इंटू 70 कॉस्ट गिवन है, मल्टीप्लाई करके ₹8120 आ गया कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। A rectangular lawn measuring 50 meter by 36 meter is surrounded externally by a path which is 2 meter wide। एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ गिवन है और एक्सटर्नली एक पाथ हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 मीटर, उसकी 2 मीटर वाइड है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, पाथ का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट ₹16 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी करनी है उस पाथ की और कॉस्ट गिवन है ₹16 पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लॉन गिवन है यहाँ पर जिसकी लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ है 36 मीटर और 2 मीटर जो है आउटसाइड हमारे यहाँ पर एक पाथ है। तो ये इनर हो गया ABCD रेक्टेंगल जो हमारा लॉन है और विथ पाथ हमारा जो हो गया EFGH हो गया। तो रेक्टेंगुलर लॉन है जिसमें लेंथ है 50 मीटर, ब्रेड्थ है 36 मीटर, लेंथ ऑफ EF यानी कि ये वाली। तो 50 तो ऑलरेडी है, 2 इधर से हम एक्सटेंड करेंगे, 2 इधर से क्योंकि पाथ है, तो लेंथ ऑफ EF इक्वल्स हो जाएगा 50 + 2 + 2 54 मीटर। ऐसे लेंथ ऑफ FG निकालेंगे 36 + 2 + 2 40 मीटर। अब एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। तो 54 इंटू 40 माइनस 50 इंटू 36, 54 इंटू 40 करके 2160 माइनस 50 इंटू 36 करके 1800, 2160 माइनस 1800 करेंगे तो 360 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ पाथ का। अब कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी निकालनी थी, तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इक्वल्स टू 360 जो हमारा एरिया आया इंटू 16 रेट गिवन है, मल्टीप्लाई करके ₹5760 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।